हेलो दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो जैक बोर्ड से लिया गया है क्लास 10th का। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है जिसमें सी 90 डिग्री, ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर और सी डी 5 मीटर और ए डी 8 मीटर है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल निकालें। तो हम पहले रफ बना लेते हैं। तो ये हमारा एक चतुर्भुज है जिसका कोई भी एक भुजा को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ एक कोण को ले लेते हैं, 90 डिग्री है और इस तरह से हमारा चतुर्भुज है। तो यहाँ ए बी सी और डी है। तो यहाँ ए बी है 9 मीटर, 9 मीटर, बी सी है, बी सी 12 मीटर और सी डी 5 मीटर और सी डी 5 मीटर, ए डी 8 मीटर है। तो इसी पार्क का ये पार्क है, पार्क का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको हम पहले समझ लेते हैं। इसको हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसको पहले हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। इसको हम अगर दो पार्ट में हम कर देते हैं तो दो दो त्रिभुज बन जाएगा और दोनों त्रिभुज को हम हीरोन का सूत्र से हम दोनों त्रिभुज को बारी बारी से निकालेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये पार्क निकल जाएगा। तो चलिए, तो हम करते हैं क्या कि बी और डी को एक सरल रेखा से मिला देते हैं। तो ये हमारा ये दो त्रिभुज हो गया। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज, इसको या इसको, कोई भी त्रिभुज को निकालेंगे हीरोन के सूत्र से, तो हमें तीनों भुजाओं का हमें जरूरत पड़ता है, तीनों भुजाओं की लंबाई। तो यहाँ बी और डी का ये भुजा है, इसका इसका लंबाई पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस इस भुजा की लंबाई को हमको निकालना होगा। तभी हम तीनों भुजा को मिला करके हम हीरोन के सूत्र से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ये भुजा को हम निकालते हैं। तो ये एक तरह का समकोण त्रिभुज है जो कि 90 डिग्री, कोई भी एक त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला, ये समकोण नहीं है लेकिन ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम ये जो हम तिरछी लाइन वाला जो हम भुजा निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का जो भुजा निकालने के लिए उसका एक सूत्र होता है, इसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ण कितना है, बी डी। बी डी को निकालने के लिए हमें रूट के अंदर ये दोनों भुजाओं को हमें जोड़ना होता है स्क्वायर दे करके। तो यहाँ 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 हमें 5 मीटर का स्क्वायर और 12 मीटर का स्क्वायर लगा करके हमें इस भुजा की लंबाई को हम निकालना है। ये जो सूत्र है ये समकोण त्रिभुज में ही ये कर्ण निकालने के लिए, तिरछी भुजाओं को निकालने के लिए ये सूत्र लगाया जाता है। तो हम इसको हम निकालते हैं बी डी। तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ 25 हो गया, 25 और 12 को 12 से अगर गुना करेंगे तो 144 होता है। तो अब दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो गया और 4 और 2 6 हो गया, यानी कि 169। तो 169 हो गया। तो इसको हमको रूट हटाना है। तो रूट अगर हम हटाते हैं तो इसको हम वर्गमूल इसका हम निकालते हैं। तो यहाँ जो है 13 × 13, इसको हम अगर गुणनखंड करते हैं तो 13 × 13 होता है। 13 × 13 अगर हम गुना करेंगे तो 169 होता है। तो रूट को हटा दिए, सिर्फ एक 13 हम लिख दिए, यानी कि जोड़ा में से एक निकालना पड़ता है। तो ये हो गया 13 मीटर, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण 13 मीटर निकल गया। अब हम आसानी से दोनों का त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये भुजा का जानकारी नहीं था, अब हमें पता चल गया कि ये भुजा 13 मीटर है। अब हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम निकालते हैं। तो हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हमें परिमाप निकालना पड़ता है। चलिए, बी सी डी का त्रिभुज का हम परिमाप पहले निकालते हैं, उसके बाद इसको क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए, त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी का परिमाप बराबर होता है बी सी प्लस सी डी प्लस
डी बी, इसको हम जोड़ देते हैं। सी बी, बी सी कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और सी डी 5 मीटर है, और डी बी ये 13 मीटर है। अब हम इसको हम जोड़ देते हैं। 3 5 3 8 8 2 10 के 0, 1 2 और 1 3, 30 मीटर ये परिमाप निकल गया। तो अर्ध परिमाप, तो हमें अर्ध परिमाप का जरूरत है, तो हम 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो यानी कि 15 मीटर जो है अर्ध परिमाप निकल गया। अब हम हीरोन का सूत्र हम लगाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम लगाएंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये अर्ध परिमाप, ये एस से इसको हम सूचित करते हैं। अब यहाँ एस लिख करके हम एस को हर भुजा से घटाएंगे। तो यहाँ भुजा दिया हुआ है, अगर हम यहाँ एस को हर भुजा से घटाएंगे यानी कि डी सी से घटाएंगे, फिर एस को हम बी सी से घटाएंगे, फिर एस को हम बी डी से घटाएंगे। तो एस कितना है हमारा, एस हमारा है अर्ध परिमाप 15 है, और यहाँ 15 को हम 5 से घटाएंगे, फिर 15 को हम भुजा बी सी 12 से घटाएंगे, फिर 15 को हम फिर घटाएंगे बी डी यानी कि 13 से घटाएंगे। तो हमें अब निकलेगा क्या, देखते हैं। यहाँ 15 का 15 हो गया, गुने 5, 15 में 5 चला गया, ये 10 बच गया, 15 में 5 10 चला गया, 10 बच गया, 15 में 12 अगर जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3, और यहाँ 15 में 13 अगर गया तो 2 बच जाएगा। अब हम इसको जोड़ा जोड़ा बना करके हम उतारेंगे। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसको तोड़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 15 के बदले में हम 5 और 3 लिखते हैं, और फिर इसके बदले में हम 5 गुने 2 लिखते हैं, यानी कि 10 के बदले में 5 गुने 2 यानी कि 5 दूनी 10 होता है, गुने यहाँ 3 है तो 3 गुने 2। अब हम इसमें हम देखते हैं, जोड़ा जोड़ा लगा करके इसको हम बाहर करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 का जोड़ा है, तो हम इसको रूट के बाहर 5 निकालते हैं, और यहाँ 2 और यहाँ भी 2 है, तो ये भी 2 एक निकल गया बाहर, और यहाँ 3 और यहाँ भी 3 है, यानी कि 3 हो गया, यानी कि सभी का जोड़ा यहाँ बन गया। तो यहाँ ये अब रूट हट चुका है। अब हम इसको गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 10 तिया 30 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का बी सी डी का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम दूसरे त्रिभुज जो कि हमारा ए बी डी है, त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो हमें निकालने के लिए हमें तीनों भुजाओं का योग करना होगा। तो जैसे कि यहाँ हम ए डी प्लस बी डी प्लस ए डी, इन तीनों भुजाओं का योग करके 2 से हम घटा देंगे। तो यहाँ हो गया ए बी 9 मीटर है, और बी डी 13 मीटर है, और ए डी 8 मीटर है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो गया 8 8 9 9 3 हो गया 12 12 8 20 हो गया, 20 के 0 1 हो गया, 1 और 2 3 यानी कि 30। इसको हम काट दिए तो ये 15 से कट जाता है, यानी कि 15 मीटर जो है ये परिमाप निकल गया, अर्ध परिमाप ये अर्ध परिमाप निकल गया। ये एस से हम दर्शाते हैं। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम हीरोन का सूत्र लगा करके हम निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर हो गया, यहाँ पर रूट देना होगा। रूट के अंदर हमें एस को हर भुजा से घटाना है, यानी कि एस को घटाना है ए बी से, फिर एस को घटाना है बी डी से, फिर एस को घटाना है ए डी से। तो अब हम करते हैं, एस हमारा 15 मीटर है, और फिर एस 15 है, और ए बी है 9, फिर 15 को बी डी है 13, तो 13 से घटाना है, फिर 15 को हमें 8 से घटाना है, 8 से घटाना है। अब हम घटाते हैं, अब हम इसको घटाते हैं, ये 15 हो गया, और ये यहाँ 15 में 9 गया, 15 में 9 या 6, और 15 में 13 गया 2, 15 में 8 गया 7, ये हमारा निकल गया। अब हम इसको हम गुणनखंड करते हैं और जोड़ा जोड़ा हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ 5 3 लिखते हैं, 15 के बदले में 5 या 15 होता है, इसलिए 15 के बदले में 5 3 लिखते हैं, 5 गुने 3, और यहाँ हो गया 3 गुने 2, 6 के बदले में 3 गुने 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, गुने 7। अब हम करेंगे क्या कि अब इसका हम जोड़ा जोड़ा हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 का जोड़ा निकल रहा है, और यहाँ 2 का जोड़ा निकल रहा है, यानी कि 3 को हम रूट से बाहर निकालते हैं और 2 को भी रूट से बाहर निकालते हैं, और ये 5 का जोड़ा नहीं हुआ और 7 का जोड़ा नहीं हुआ, तो ये 5 गुने 7, ये जो है रूट के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ हो गया 3 दूनी 6, और रूट 5 सत्ते 35, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें 35 का भी रूट निकालना है। तो 65 का अगर हम रूट निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 35 का हम अगर रूट निकालते हैं तो हमारा यहाँ 6 गुने 35 का रूट अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 5.9 आएगा, 5.9 ये रूट का। तो इसको हम अगर गुना करते हैं, 6 9 54 के 4, 6 बचे 30, 30 और 5 35, यानी कि 35.4 मीटर वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चतुर्भुज निकालने के लिए हम दोनों त्रिभुज को हम जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल मिला करके हम निकालते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हमारा आया था 30 मीटर स्क्वायर, प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल आया है 35.4, तो यहाँ 35.4 मीटर वर्ग मीटर। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 स्क्वायर मीटर, यही हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।